कोई मेरे को कोई फोर्स करा, मैं अपने तरफ से दिया, क्योंकि हम तो 9 साल से कर लेते आ रहे थे। और इस बीच में जो एनएमएसली 2 टाइम हम इलेक्ट हुए, तो इस बीच में जो पहले मोहम्मद अब्दुल सत्तार साहब थे, जो कि 6 साल उन्होंने थे, और उसके बाद में 3 साल मोहम्मद लतीफ़ खान साहब थे, जो कि बाद में सत्तार साहब का इंतकाल होने के बाद जो उनसे पैसा जो आया था, जो भी अकाउंट्स मिला उनसे, वो पूरा लतीफ़ भाई के पास था वो। और उसके बाद में उसके 2 महीने के बाद में एक नए ट्रेजरर जो सिक्विलेज से है, जनाब हामिद साहब, जो के यहीं बाजू में बैठे हुए हैं, इन्हों 9 महीने उनके पास बकाया, वहाँ से जो अमाउंट था बकाया अमाउंट इनके पास था। और जो बाद में जब हम हैंड ओवर करने के टाइम पे जो अमाउंट हम हमीद भाई के ने था, वो अमाउंट पूरा मैं आबिद साहब के स्कूल में हैंड ओवर कर दिया मैं। और उसमें जो भी जो बकाया जो पहले का जो अकाउंट था, जो सत्तार भाई के गुजर जाने के बाद जो 3 महीने का अकाउंट था, वो लतीफ़ भाई के ने है वो। और इसमें ना कोई मेरे को फोर्स करे, ना मैं कोई अपने खुद ही से कुछ ये नहीं है, मैं अपने मर्ज़ी से और खुशी से मैं रिजिग्नेशन दिया। और मैं ये नई कमेटी बहुत अच्छी है, और ये नई कमेटी को मौका देना है, और इसमें करने का, और इनके कुछ आगे पीछे कुछ तकलीफ़ हुई तो भी मैं मदद करने के वास्ते मैं तैयार हूँ। मैं ऐसा कुछ वो नहीं है, जो मालूमात जो है वो। और रही बात जो आउटसोर्सेस के जो ख़बरें जो आते थे पैसे वगैरह लेने का, ये पैसों का ये कमेटी के जितने भी मेंबर्स इस वक्त बैठे हुए हैं सादिक़ा कमेटी के, उन लोगों को पूरा मालूम है कि वो तय हुआ था उसमें कि भाई बाहर की ख़बर को 15,000 लेना या 10,000 लेना, या उनकी गुंजाइश पे जो हो सकता है उन्होंने दे सकते उतना लेना बोल के उस पर था बात। और वो उस पर ही चल रहा था वो। और जो खुशी से कोई डोनेशन ज़्यादा देने वाले थे, वो खुशी से अपनी मर्ज़ी से देते थे। कोई कमेटी का इसमें कोई फोर्स नहीं था। इसमें बाकायदा हर चीज़ की रसीद कटती थी और अकाउंट होता था इसके बारे में। कोई इसमें कोई एक नया पैसे का इधर उधर का कुछ भी वो नहीं है इसमें। सब चीज़ का रिकॉर्ड था, सब चीज़ का हमको, सब कमेटी के जितने भी मेरे मेंबर्स हैं सबको अमल है इसके बारे में। और कभी कुछ फ़ैसला लेने का था तो लेने के बाद भी मेरे को इत्तला करते थे कि भाई ऐसा है, तो मैं बोलता था ठीक है भाई, अगर आप फ़ैसला ले लिए तो ठीक है बोल के बोलता था मैं। और इसमें मेरा कोई ऐसा ये नहीं है कि अब जो भी चली कमेटी अच्छा चली, और जो भी काम वहाँ पर हुआ बेहतरीन तरीके से अंदाजे से हुआ। जो पहले हालात अलग थे वहाँ क़ब्रिस्तान के, अब के हालात बहुत अच्छे हैं। अभी भी मैं रिसेंटली परसों जो शब बारात को गया था, जाते आते रहते हम लोग तो, मगर क़ब्रिस्तान तो और बहुत अच्छा हो गया, बहुत साफ़ सफाई हो के एकदम खूबसूरती आ गई उसमें क़ब्रिस्तान में, जो कि बहुत अच्छा दिख रहा था। क़ब्रिस्तान ने यहाँ से लेके वो कोने तक पूरा दिख रहा अभी तक। अब तो वो इसमें बीच में जो कोविड आने के तरफ से 2-3 साल तक तो क़ब्रिस्तान में उतना डेवलपमेंट नहीं कर सके, कुछ भी साफ़ सफाई वगैरह नहीं कर सके थे। बाद में ये नई कमेटी आने के बाद बहुत अच्छे तरीके से काम हुआ, और जो चुनना वगैरह जो डाले करे जो भी है बहुत अच्छे से काम हुआ उनका। और मैं ये नई कमेटी से भी बहुत खुश हूँ मैं, जो लेके चल रहा है। हर एक को मौका देना है आगे, और ये इन लोग भी 3 साल या 4 साल जो भी करेंगे, फिर आने वाले दिनों में और कोई दूसरे भी करेंगे, तो इनको भी मौका मिलना ही है। और इन लोगों को करना ज़रूरी, करने का मौका हर एक को मिलना चाहिए। अब आप पे इल्ज़ाम, अब आपको ज़रा प्रेशर करके आपको जो है नहीं चाहते पर भी जो है आपको हैंड ओवर करना पड़ा बोल के? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। 13 तारीख के दिन आबिद भाई जब बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, उनके सामने अनएनोनिमसली इलेक्ट हुए जबकि 9 मस्जिदों के मेंबरां भी आके थे वहाँ पर। अनएनोनिमसली इलेक्ट हुए ताड़बन से, क्योंकि ये सिलसिला ऐसा है, ताड़बन का क़ब्रिस्तान रहने से हमेशा ताड़बन का ही सदर रहता था यहाँ पर। और बकाए जो सिख विलेज से मोहतमद रहते थे, और घन बाज़ार से ट्रेजरर का इलेक्ट होते थे। और बकाया जो भी आपस में जो जैसे वाइस प्रेसिडेंट है, असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी है, और जो 9 मस्जिदां जो 8 मस्जिदां जितने भी लगे अटैच होके क़ब्रिस्तान को, वो पूरा ऑटोमेटिकली मेंबर्स बन जाते थे। और जो वाइस प्रेसिडेंट को एनएमएलएसली किसी को भी ऐसा इलेक्ट कर लेते थे। मगर ये सदर के बारे में जो इलेक्शन हुआ था 9 साल पहले, उसमें मेरे को मैं ऐसे गया था, तो उसमें मेरा नाम डालने से, और मेरा नाम भी आबिद भाई फोर्स करे थे, और आप खड़ो आप बोले थे, तो उसमें मेरे को सब मस्जिदों में से मेरे को वोटिंग आई और इलेक्ट हुआ, सदर इलेक्ट हुआ था। फिर 3 साल के बाद में भी मेरे को फिर बोले कि इलेक्शन का फिर से मीटिंग रखे थे कि भाई अभी कोई आप मौका, तो फिर यही मेंबर्स पूरे इलेक्ट कर लिया ऑटोमेटिकली। बोले भाई आप लोग कंटिन्यू करो बोले। फिर अगेन 3 साल के बाद जो 9 साल कंप्लीट होने के बाद अब ये जो
परसों जो हुआ था, इसमें कमेटी तो कंप्लीट पहले तो डिज़ोल्व कर दिए थे 13 तारीख को। कमेटी डिज़ोल्व होने के बाद उसी टाइम पे आबिद साहब इलेक्ट हुए। आबिद साहब इलेक्ट होने के बाद बकाया उन्होंने अपने इस हिसाब से जो भी बने हैं, जैसे एहसान साहब सिख विलेज के मोतमद का रो मिला उनको, और अपने फसी भाई को जो घन बाज़ार के हैं उनको ट्रेजरर का पोस्ट मिला, और बकाया जो भी जनरल जो वाइस प्रेसिडेंट है या जनरल सेक्रेटरीज है वो आप सेलेक्ट होने वाले हैं या वो नहीं मालूम हो गए। मोहम्मद जलील है, मोहम्मद जलील और शौकत साहब है, तो ये हो है। और इमरोज़ और मेरे को कोई इसमें ना ये कमेटी प्रेजेंट कमेटी जो खबरस्तान की है ना उन्हों फोर्स करे, ना मैं इससे कुछ कोई मेरे को फोर्स नहीं करे। मैं अपने खुद ही से इस्तीफ़ा दिया, और मौका देना है दूसरों को, हर एक को मौका करना है। और लतीफ़ भाई से भी मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई जो भी है आप इसको मामले को आगे मत लेके जाओ, इसको ख़त्म करो, और मिलजुल के रहने का। और आपको कुछ गाइडलाइंस देना है तो भी दे सकते, और जो भी है आप अपने खुशी से, आपके पास अकाउंट जो भी है इनको हैंड ओवर जो भी है दे दो, और इसमें आपका सब क्लियर हो जाएगा, वो हम हो जाएंगे बोल के। अब लतीफ़ भाई का कहना है कि ये जो नई कमेटी जो फॉर्म हुई ये वैलिड नहीं है बोलते, और अब वो वैलिड देखो, और एक जो सोनो फर्जी रजिस्ट्रेशन बोल के बोल रहे, फर्जी रजिस्ट्रेशन मतलब आपका जो पहले से जो रजिस्टर है उस पर चल रहा है या नहीं, फिर लोग फिर नया एक रजिस्ट्रेशन कराए लोग? कौन अभी जो नई कमेटी बनी, और उसके लिए वक्फ का इंस्पेक्टर आना ज़रूरी है इलेक्शन के लिए। वक्फ बोर्ड का इंस्पेक्टर का तो मेरे को उसके बारे में मेरे को नहीं मालूम ऐसा है। कुछ हुआ? नहीं, अभी तक नहीं हुआ। ताड़बन में के खबरस्तान में ये जो अब तक जो चल लेता है, एक अंडरस्टैंडिंग में चल लेता है, अंडरस्टैंडिंग में ही बनते थे। और इवन हमारे महल्ले की मस्जिद में भी जो अब है यहाँ पर प्रेजेंट कमेटी है, ये एक अंडरस्टैंडिंग में होता था यहाँ पर, और वहाँ भी वैसी अंडरस्टैंडिंग से हुआ वहाँ पर। तो अभी वक्फ बोर्ड तो आज तक आया नहीं वहाँ पर, इन्वॉल्वमेंट कभी रोज़ नहीं आया वहाँ पर वक्फ बोर्ड का। अब तो ये जो कमेटी बन गई और बेहतरीन है, मौका देना, और ज़रूरी ये नहीं है कि भाई हम करना ये करना बोल के नहीं है, मौका सबको देना है। और उनके पीछे अगर उनको कुछ ज़रूरत पड़ी तो उसके साथ हम देना है उनके साथ में, ऐसा कुछ भी वो नहीं है कि भाई जो भी है खुशी से करने दो, खुशी से चलने दो, और अच्छा है ये बस। ये अकाउंट्स का जो अभी जो अकाउंट्स है, जैसे कि जो पूरे लेटर पैड्स हैं और बैंक के अकाउंट्स वगैरह है, जी पूरा किसके पास है अभी? वो पूरा लतीफ़ भाई के पास ही है। जैसा सत्तार भाई से जो पेपर्स आए, इन लोग मौजूद है उसमें, अपने जो भी कमेटी की जब हैंड ओवर हम उनके पर्सन लेके आके दिए हमारे को, जो उनके ने जो पैसा था और जो बुक्स वगैरह थे सब लेके आके हैंड ओवर करे, तो वो लेके लतीफ़ भाई के ने थे पूरे। और लतीफ़ भाई के पास से 3 महीने तक उनके पास, और जो जब तक ये मोतमद साहब इलेक्ट नहीं हुए, अपने ट्रेजरर साहब इलेक्ट नहीं हुए थे, तो उनके नहीं था अकाउंट्स। जैसा इलेक्ट होने के बाद उसके बाद वो जो रिसिट जो रहती है, रिसिट बुक दिया इनको, बकाया 3 महीने का पूरा उनके पास है। और उससे पहले जो इंतकाल से जो 70 रुपये का इंतकाल का था, वो पूरा अपडेट है, वो ऐसा कुछ भी वो नहीं है। और 3 महीने का उनके पास अकाउंट है। और बकाया इसके बाद का जो अकाउंट था हमारे हमीद भाई के ने, वो पूरा हम आबिद भाई के हैंड ओवर कर दिए, हमने पूरा हैंड ओवर कर दिए। इसमें कोई ये नहीं है कि भाई। अब आप बोल रहे हैं इसके आपको कोई चीज़ से कुछ भी नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि फिर ये कोर्ट को पुलिस स्टेशन को जाने की वजह क्या है सर? अब ये देखो, वो अब उनको ही बता सकते हैं वो क्या है क्या नहीं। अभी इसमें कोई मतलब नहीं है जाने का भी, मतलब नहीं है जाने का, यहीं ख़त्म हो जाता था। जब आप नई कमेटी बन गई तो सब चीज़ ख़त्म हो गया ना मामला। आप सदर रहने के बाद आपको इख्तियार है ना साहब, दूसरी नई कमेटी को आप अपने खुशी से दिए, हाँ, देने के बाद मसला यहीं ख़त्म होगा, फिर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट, फिर अब ये क्या है बोले तो अनऑथराइज कमेटी बनी है बोल के, ये हिसाब से उनके दिल में है जैसा है लतीफ़ भाई के कि भाई परसों जो उन्होंने बयान दिए उसके अंदर जो सब फर्जी रजिस्ट्रेशन है बोल के वो कमेटी फर्जी रजिस्ट्रेशन कमेटी है बोल रहे। हाँ। तो जो इंतजामिया कमेटी है वो फर्जी है क्या पहले से जो बनी हुई है? नहीं, वो तो फर्जी वो नहीं, वो तो फर्जी नहीं है, वो भी कमेटी जैसा देखो, जैसा पहले कमेटी जो बनी उस तरीके से ये भी कमेटी बनी सो है। इसमें अब देखो ऐसा, ये देखो भाई, अब बोलने को बहुत कुछ है, वो उसका मैं जवाब नहीं दे सकता मैं। अब देखो, चाहे बोलने को बहुत कुछ है, उसका जवाब मैं नहीं दे सकता मैं। अब वो उनके दिल में क्या है या मेरे दिल में तो कुछ नहीं है। मैं तो इमीडिएटली सबके सामने मैं हाथ उठा के मैं बताया कि
कि भाई हमारे नेक्स्ट प्रेसिडेंट आबिद शरीफ है, अब इसके बाद में जो है आबिद है हमारे महल्ले के ताड़बन की तरफ से बोल के मैं सबके सामने उठाया, और ऐसा कुछ भी वो नहीं। 9 साल से मैं यहाँ तक आपके साथ में बोल। हाँ, और जी मीटिंग थी जी जो 13 तारीख के दिन मीटिंग थी, जी जी 13 को जी। उस दिन जो सो पूरा सोशल एलिमेंट हुआ बोल के मीटिंग में जो सो नहीं सोशल एलिमेंट्स बोल के ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग अपने अपनी राय रखे वहाँ पर कि भाई इलेक्शन नहीं कराना, कि भाई वोटिंग नहीं कराना, अनएनुअली जैसा इलेक्ट हुए प्रेसिडेंट ऐसा सिक्वल से मस्जिद के लोग पूरे अपनी राय रखे से जी, पूरे 9 मस्जिद के लोग अपनी राय रखे से इलेक्शन को बोल के इलेक्शन नहीं बोल के ऐसा नहीं बोल के न रखे भाई, अपने अपना ये था कि भाई अगर तो वो बोले भाई नहीं वोटिंग होना बोल के लतीफ़ भाई का ऐसा ख्याल था कि भाई वोटिंग से इलेक्ट होंगे। अब कुछ लोग कैसा है, अब इससे पहले जो हाथ उठाते थे, अब कोई शर्मिंदगी से किसी को वोट नहीं डालने का रहता, मैं हाथ कैसा उठाऊं, तो वो वजह से वोटिंग रखे थे। मगर क्या हुआ, जैसा जनरल सेक्रेटरी का जो पोस्ट के बारे में वहाँ आने के बाद ये गड़बड़ क्या ये ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग वहाँ से हुई। सो है ये। अभी आप इनको आबिद को कब हैंड ओवर करें? आबिद भाई को मार्च का नहीं मार्च फर्स्ट को पूरा कैश, हाँ मार्च फर्स्ट को पूरा हैंड ओवर कर दिया जी। और जी आबिद उनकी मर्जी से जो उनके हिसाब से जिसको भी इलेक्ट करना है कर सकते हो, उन्होंने कर ले सकते, उनकी मर्जी है। जब भी बोल दिया जब भी उन्होंने इलेक्ट कर लिया ना भाई, जब 13 तारीख को जब हम हट गए डिजॉल्व कर दिए, हम उसी टाइम पे उन्होंने अपनी कमेटी इलेक्ट कर लिया। उन्होंने जो 3 पोस्ट जो मेन थे वो 3 पोस्ट इलेक्ट हो गए, और बकाया जो पोस्ट जो बाद में वो उसका मेरे को नाम नहीं मालूम था, तो अभी वही बोले अभी फलाने लोग ये है बोल के। और 13 तारीख को जो डिजॉल्व हो गया पुरानी कमेटी, तो उसमें जो सो पुरानी कमेटी इसमें अब नए कमेटी वालों के बीच में इन्वॉल्व होने का कोई नहीं है? कुछ भी नहीं है इन्वॉल्व। मैं आप देखो 13 तारीख फरवरी से आज तक मैं कुछ आबिद भाई को कुछ बोला, क्या बोलो, कोई मेरे तरफ मशवरा देता हूँ। अगर कुछ फ़ोन आया मेरे को 3-4 फ़ोन करे थे भाई ऐसा है, तो मैं बोला ऐसा नहीं भाई, आप पहले जो भी है मालूमात अच्छा करके देना, जो भी चीज़ें है बोल के बोला। जो चीज़ भी मालूम तो मैं फ़ोन करके मालूम कर लेते थे, ऐसा कुछ भी। फर्स्ट मार्च को आप पूरा हैंड ओवर कर दिए? जी और कैश हैंड ओवर कर दिए। जो भी रिकॉर्ड था 9 महीने से जो हमारे हमीद भाई के ने था, रिकॉर्ड पूरा उनके पास था। और इसमें क्या है, कैश मैं आज तक 1 रुपया मैं किसी से लिया नहीं, और ना मैं किसी मेरे से डीलिंग हुई नहीं। जो भी होती थी थ्रू ट्रेजरर साहब से होती थी। जो पहले के भी ट्रेजरर साहब थे डायरेक्ट उनके नहीं पैसा आता था, उन्होंने ही रसीद कट करते थे। अभी भी जो लास्ट के जो ट्रेजरर थे उनके पास ही पैसा आता था। हालांकि मेरे से पूछते थे क्या है क्या नहीं, मैं बोलता था कि भाई ये ऐसा है, इतना ले लो, या उन्होंने उतना देना, या तो जो। और मोहम्मद साहब भी थे, मोहम्मद साहब का भी जो रहता था तो उन्होंने भी आके बोलते थे, करते थे, ऐसा कुछ नहीं। और मोहम्मद साहब के ने सिर्फ ये जो 70 भाई गुजर जाने के बाद उनके ने 3 महीने का कुछ अकाउंट उनके पास है, बस। उसके पहले का जो भी है, हाँ किसके पास है? लतीफ़ भाई के पास है वो। और हर महीना सब मस्जिदों को स्टेटमेंट देते थे जब तक 70 भाई जिंदे थे। हर महीना जो कब्रस्तान का जो अकाउंट्स बनता था उसका हर महीने की हर कॉपी एक 9 मसाजिदों में भेजते थे उसका। और जो गुजर जाने के बाद सिर्फ 3 महीने का या 3.5 महीने जो भी है उतना जो अकाउंट्स उनके पास था, बस। लतीफ़ भाई को आप क्या आपकी तरफ से कुछ अपील देना चाह रहे कि जो भी अकाउंट्स है नई कमेटी को हैंड ओवर करो, कुछ बोलना चाह रहे हैं आपकी तरफ से? बस हैंड ओवर कर देना मेहर, बस खुशी की बात है वो। अब रखले के मिलने का कुछ भी नहीं है वहाँ पर। जो हैंड ओवर करना है दे देना है, बस ख़त्म। जैसा अब हम 9 महीने का था हामिद भाई के ने, हम खुशी से दे दिए। हम कुछ ये नहीं है उसमें, जो था जो भी वहाँ एक्सपेंसेस जो होते थे पूरा स्टेटमेंट था हमारे पास, पूरा हम कोशिश से दे दिए। आप पूछ लीजिए आप। अब इसमें वक्फ का क्या रोल है इसमें? वक्फ का तो कुछ भी नहीं है साहब इसमें रोल। उनका कहना है कि वक्फ का इंस्पेक्टर आएगा। 1982 में वक़फ़ हुआ बोल के बोल रहे हैं, रजिस्टर्ड जो नहीं देखो वो तो गेजेट है, रजिस्टर्ड हुआ रहेगा, उतना मेरे को उतना उसके बारे में मालूमात नहीं है। मैं बोल भी नहीं सकता हूँ उसके बारे में, वक्फ बोर्ड का क्या हिसाब है क्या है मेरे को नहीं मालूम है। मगर इतना है कि हम जब से हमारी होश संभाले, जब से आज तक वक्फ बोर्ड आया नहीं वहाँ पर आए नहीं, और यहाँ भी हमारे महल्ले की मस्जिद में भी नहीं आए उन लोग। अब ये वक्फ बोर्ड को क्या है, बीच में बोले थे कि भाई ऐसा फंड्स बनेंगे, अपन लोग अपने को रजिस्ट्रेट करें। तो अब कल के दिन कुछ ये जैसा बाजू में एयरपोर्ट है, इधर डिफेंस है, कुछ इस बीच में अपने को जगह का कुछ ऐसा कुछ हुआ करा, तो ये इनसे हमारे को मदद मिलती बोल के वो हम हर साल क्या होता था, यही पैसा जो फंड्स आता था वो अपने हिसाब से 25 जो भी बनना है बनते थे वहाँ पर। 3 साल बने, 3 साल कंटिन्यू बने थे, बस।
और अब वो वक्फ बोर्ड में नेक्स्ट ईयर भी अभी कुछ साल का जो बनते थे वो 7% बनते थे, के हिसाब से 7% के हिसाब से बनते थे बस। अभी जो कोर्ट केस चल रहा उसके ताल्लुक से आप अपनी तरफ से लतीफ़ भाई के लिए कुछ मैसेज दे रहे हो? मैं यही गुजारिश करता हूँ लतीफ़ भाई को कि भाई फ़ौरन आप कोर्ट केस विड्रॉ कर लीजिए और नई कमेटी के साथ आप भी अपना हेल्प करो और मैं भी हेल्प करूँगा। ये सब अपन लोग ही है, अपने लोग ही है, सब भाया हैं, एक ही जगह सबको वहीं आना है आखिरी में। तो अपन अभी आपस में ये कुछ करना ज़रूरी नहीं है। जो भी केस है, अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी आप केस कुछ दिए, कंप्लेन दिए, और ये कोर्ट में भी जो है वो फ़ौरन आप अपने तरफ से विड्रॉ करा लीजिए। और हो सके तो मैं आपको आपस में मिला दूंगा, सबको एक हो जाओ, बस अपने को किसी के बातचीत में ये नहीं होना आपस में। क्या आप भी वही रोल करो जो अभी भी है, समझ के भी कर सकते हैं खबरस्तान को, कोई भी कर सकता खबरस्तान के वास्ते, कि भाई पोस्ट पे रहना बोल के ज़रूरी नहीं है, बगैर पोस्ट के भी काम कर सकते हैं वहाँ पर, ऐसा कुछ वो नहीं है। आपको मदद कुछ मिल रही है, आपको कुछ आबिद भैया है, जो भी अपने कमेटी के लोग जो भी मदद के वास्ते है, तो अब आगे फ़ौरन आगे आके आप मदद करिए। और इंशाल्लाह अगर मेरे से भी जो हो सका मैं भी मदद करूंगा जी। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई आप इमीडिएटली उसका भी वापस ले लीजिए, और ये वो कोर्ट केस भी वापस ले लीजिए। आप इसमें कुछ भी नहीं है ना, आपका कुछ ये नहीं है, इनका भी कुछ ये नहीं है, बस आपस में भाई एक ही है। अपन लोग आपस में मिलजुल के काम करेंगे और मिलजुल के राय मशवरा करेंगे। आप खुशी से आ जाओ, खुशी से इनके साथ में भी मिल सकते हैं या मेरे साथ भी रह सकते हैं आप। और आप अभी जो भी स्टेटमेंट आप रिकॉर्ड करा रहे हैं अपने होशो आवाज़ में, आप अपनी खुशी से रिकॉर्ड करा रहे हैं? बिल्कुल, सबके सामने मैं होशो आवाज़ से रिकॉर्ड करा रहा हूँ, और मैं इसमें कोई झूठ बोलने का नहीं है। जो हक़ है वो हक़ है, और फैक्ट, किसी की ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, किसी का कुछ वो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आबिद है। जो पिछले 2 दिन पहले जो सोशल मीडिया के थ्रू सवालात किया गए थे कि कमेटी ज़ोर ज़बरदस्ती बनी गई, ज़बरदस्ती करके कमेटी बनी गई यासिन साहब की तरफ से, उसका खुलासा करने के लिए मैं यासिन भाई को और पुराने कमेटी वालों को पूरों को बुलाया, 4 जनों को, और वो आपके सामने उनके जो खुलासा होने का बयान दे चुके, और लिहाजा उनको ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई झाड़ नहीं कटा, ना कोई नुकसान हुआ कब्रिस्तान में। और 9 मस्जिदा वालों को ये बोल रहा हूँ कि 2 किलोमीटर ताड़बन है, आके आप आपकी नज़र से देख के चेक करके देख सकते कि नुकसान हुआ या नहीं हुआ। और कोई 9 मस्जिदा वालों को कोई ज़ोर ज़बरदस्ती बिल बुकान दिया गया ना, कोई नहीं दिया। अगर देते थे तो तुम जब स्टेटमेंट दिए, आपके पीछे आके 8 मस्जिदा वाले खड़ते थे, उनकी राज़ी से, उनकी मर्ज़ी से मेरे को पूरा हैंड ओवर करे, 2 महीने का हिसाब दिए, 2 महीने का हिसाब लेके मैं खबरस्तान का काम चला रहा हूँ। और लिहाजा जो पत्थर फोड़ा के 13.5 लाख रुपए हुए, बोले पत्थर उन्होंने फोड़ा के, मेरे अजीज़ दोस्त पत्थर फोड़ा के खबरस्तान की जगह को खपा दिए। वो पत्थर फोड़ाने के लिए हम लोग पुराने कमेटी के साथ मिलके 3 साल बोलते रहे, मत फोड़ाओ पत्थर, कमेटी में पैसे नहीं है, मत फोड़ाओ पत्थर, कमेटी में पैसे नहीं है बोल के। नहीं सुन के उन्होंने 2019 में काम स्टार्ट करे। उनका लेबर खाली था, उनके गाड़ियाँ खाली थे, वहाँ पार्किंग के हिसाब से गाड़ियाँ लगाए, उनका वर्क कराए, उन्होंने 13.5 लाख का काम कराया बोल के उन्होंने परसों सोशल मीडिया में बोले। 7.5 लाख रुपए उनके हाथ को मिले बोले। वो 7.5 लाख रुपए कब का वो रहा कब्रिस्तान के जो मुर्दों के पैसे आप जो काम करा के हासिल कर लिए। और जो पत्थर फोड़ा है, आप पत्थर फोड़ा के जो इधर उधर दाल है, उसके तरफ से 200-300 खबरों की जगह चले गई, और वो पत्थर फोड़ा ऐसे जगह में खबर मैयत डाल के गाड़े वैसी जगह नहीं है। आप सोशल मीडिया में बोलते कि 300 मैयता उसमें दफना सकते, आप 300 मैयता नहीं, 300 गज की जगह आप अपने मुंह से पूछे थे। उस मजलिस में उस टाइम पे 20 लोग बैठे थे, आपके मुंह से सुने थे। आप अपने अंदाज से, आपके लॉ के अंदाज से, आप मीठी ज़बान से जो उसको मैटर को चेंज करके बोले मैं 300 खबरें आते बोल के, ये खुदा के वास्ते हम मस्जिद में बैठ के बोल रहे, ये बिल्कुल आप झूठ बोले। मैं आपको पहले टाइम ये बोल रहा हूँ कि आप पहले टाइम झूठ बोले, आप ये बिल्कुल गलत बोले। आप नहीं तो मैं 10 साल आपके साथ में था, लेकिन ये अल्फाज उस दिन आप बोले कि 300 का जगह होना। आप 7.5 लाख रुपए लिए मुर्दों के पैसे, जो जनाजों के पैसे, वो कब का वो रहना आप कब्रिस्तान में। आप बोलते 1 पैसा खर्च करने का कब्रिस्तान को किसी को हक नहीं है। जो बिल बुका जिसके ख़त्म हो गए, आपके पास चाबियाँ हैं, आपके पास लॉकर के चाबियाँ हैं, पूरे हिसाब हैं, बिल बुका आपके पास है, फिर रसीद बुका आपके पास है। फिर जिसके पास रसीद बुका ख़त्म हो गए उनको क्या देना, वो हिसाब से नहीं बिल बुका छपाए हम लोग, वो चंद पैसों में छपाए। हम आपके वैसा 7.5 लाख रुपए पत्थर के बहाने से नहीं लिए। आप 7.5 लेना था तो पत्थर बेच के लेना था। आप पत्थर डाल के जगह खपा दिए, और हम जो घास साफ कराए, जो वो जहाँ घास साफ कराने की वजह से 250 कबर की जगह निकली वहाँ पर।
और मैं फिर अपील करता हूँ पूरे 9 मस्जिदा वालों से, अगर मैं गलत हूँ तो आप 2 किलोमीटर है ताड़बंद का कब्रिस्तान, आपको सबको हक बनता आके देखना और आपका फैसला करना और आप राय मशवरा देना। सोशल मीडिया के तरह मेरे को दो या फ़ोन करके दे सकते हैं मेरे को, मैं इतना ही बताना चाह रहा हूँ। और ये जो बातें जो प्यार से मोहब्बत से समझाए गए गन बाज़ार रसूलपुरे वाले भाइयों, मैं अपनी तरफ से अपील करूँ, आप होश में आओ, आप आँखा खोलो, आपका दिमाग खोलो। माया बातों में ये जो बातों में जो ला के आपको जो गुमराह कर रहे हैं, वो बातों से आप हट के सोचो। यहाँ पर किसी का कुछ आमदनी नहीं है, यहाँ पर कब्रिस्तान है। हमारे को 3 साल का टर्म मिला, हम 3 साल के अंदर आप लोगों को आप आए और ज़ियारत करें या कब्रिस्तान का विजिट करें तो आप लोगों को अच्छा लगे। वैसा हमारा काम है, ये कमेटी का नहीं का 7 जनों की टीम है हमारी, हम करने की कोशिश करेंगे। बेफुजुल झाड़ा काटे वो काटे, उनके कुछ मसला अंदर का मसला है जो उन्होंने जाके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कंप्लेंट दिए। उन्होंने चाहे तो 4 मस्जिदों वालों को बुला के उन्होंने बोल सकते थे देखो भाई झाड़ा काट रहे बोल के, उन्होंने वो काम नहीं करे। उन्होंने जानबूझ के ले आके दिए और 3 ऑफिसरों को दिए और बार बार फ़ोन करके बोल रहे कि उनको क्यों नहीं एक्शन ले रहे, क्यों नहीं एक्शन ले रहे। मैं 3 बार जा चुका हूँ और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में 3 बार जाके अटेंड करा। ये उसके स्लिपा है मेरे पास फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, जो उन्होंने मैं जाके वहाँ पर अटेंड करा। सो उन्होंने बुलाए तो मेरे को, ये लतीफ़ साहब कंप्लेंट दे रहे, लतीफ़ साहब कंप्लेंट दे रहे बोल के ये स्लिपा है। ये देखो बाज़ाब्ता मेरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अटेंड करा। उन लोग बोल रहे तुम झाड़ा काटे पैसे बनो बोल के। मैं जब वो गलती नहीं करा हम कमेटी वाले, तो क्यों पैसे बनना अब आवाम के लिए। इनके वजह से खजीम मस्जिद एक अंदर है और खजीम एक गुम्मस है। अब वो झाड़ा जो है वो काटने से नज़र आता, नौजवान पीढ़ी को जो पुराने 200 साल 300 साल पुरानी मस्जिद है और जो गुम्मस है नज़र आता। अब उसके लिए उन्होंने कार्रवाई करे और झाड़ा काटते बोल के उन्होंने सोशल मीडिया में बोले। वो डंटा लेके वैसे झाड़ा जो ख़राब झाड़ा है नहीं काटेंगे तो नज़र कैसी आएंगी मस्जिद और लोग देखेंगे कैसा। ये नई पीढ़ी को कैसा मालूम होगा कि वहाँ पर अपनी पुरानी मस्जिद थी, जब वो ज़माने में ऐसे मस्जिदा बनते थे, ऐसे गुम्मसा बनते थे, कैसा मालूम होगा। जब मैं आवाम को बताए तो मालूम होगा ना। मैं जब मस्जिद की खिदमत कब्रिस्तान की खिदमत करने के बाद से मेरे को लिया गया, चुना गया, मेरे साथ में 5-6 जनों की टीम है, उनके साथ में काम करूँ तो वो टूटे फुटे झाड़ों के फ़ोटोआँ सुबह 6 बजे शाम में 7 बजे आके लेके गैर ज़रूरी उसके तरीके से जो उन्होंने हरकतें कर रहे वो बिल्कुल गलत है। आप लोगों को पूरे 9 मस्जिद वालों को फिर बोल रहा हूँ मैं कि आप 9 एरिया वाले आके देख सकते। अगर उसमें कुछ भी जरी सी भी गलती अगर मेरी नज़र आई, हाँ काम करते को छोटे मोटे स्टंट होते, कंट्रोलमेंट वाले भी साफ़ करे। धूप लेके देना है 14 तारीख को, 15 तारीख को, 13 तारीख को इतनी खतरनाक धूप थी कि 5 मिनट कोई धूप बर्दाश्त नहीं कर रहा था। उस टाइम पे थोड़ा बहुत काम करते को साफ़ सफाई में हुआ, उसको एक इशू बना रहे। जाके 9 साल थे उनके साथ में, 9 साल था मैं। जब 9 साल पहले बीच में एक बार कब्रिस्तान आधे से ज़्यादा जल गया था, जब कोई इशू नहीं बना, जब कोई कुछ नहीं हुआ। और इंटरेस्ट में एक नीम का झाड़ बोले काट दिए बोल के, वो अभी भी मौजूद है। आप पूरे कब्रिस्तान में दौरा कर सकते हैं, पूरे झाड़ा देख सकते हैं आप लोग। इसमें कोई चीज़ की कटी अगर महसूस हुई, अगर आपको मालूम पड़ा तो आप बोल सकते हैं कि भाई यहाँ गलती हुई बोल के। आप जैसा कब्रिस्तान देखे थे झाड़ों का, वो झाड़ों को कोई हाथ नहीं लगाए, छोटे छोटे झाड़ा, और वहाँ पर हमेशा एक्सीडेंट होते। तो शाम में पार्किंग रखने की जगह नहीं है बोल के जो चंद छोटे छोटे जो पीसा झाड़ा गिर गए थे बारिश की वजह से 2 साल, उसको थोड़े गाड़ियाँ बाइक आने के लिए उसको साफ़ सफाई कराए, तो उसके छुट्टे हुए कट्टों के फोटो ले लेके ये झाड़ा काट दिए बोल के उसको अफवाह फैला के लोगों को गुमराह कर रहे। मेहरबानी करके काम मत कीजिए। मैं खुदा के वास्ते बोल दूँ, अब कल से रमज़ान शरीफ शुरू होने वाला है, आप अपनी तरीके से सुकून से हो जाइए और हमको सुकून से काम करने दीजिए। मैं मीडिया, सोशल मीडिया की तरफ से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ से आपसे अपील करूं और पूरे जितने भी आवाम वाले, गन बाज़ार वाले, आपकी जब पोस्ट जाने के वजह जब आजू बाजू मस्जिद का ख्याल आ रहा आपको, जब आप 9 साल करें तो 3-3 साल को एक मस्जिद का टर्म क्यों नहीं दिए। अब आप बोल रहे मैं किसी का हक नहीं मारता हूँ, शहरियत बोलते। आप हर रोज़ शहरियत बनाते, हर रोज़ शहरियत तोड़ते। आप जब ख्याल नहीं आया, आपको 3 साल और 6 साल का जब बाजुक मस्जिद है उसके आदमी को पोस्ट देंगे, वहाँ के आदमी को पोस्ट देंगे। आपकी सीट जाने के बाद अब आपके आजू बाजू के मस्जिदों का आपको ख्याल आ रहा। आपको मैं अब मुजिया की तरफ से आपको पूछ रहा हूँ, क्यों जब मस्जिदा नहीं थे आपके बाजुक, मस्जिद जामा मस्जिद नहीं थी, मुनीर भाई की मस्जिद नहीं थी, नूर मस्जिद नहीं थी, आपको जब ख्याल नहीं आया, आप जब पौधे पे जब आपके आजू बाजू के मस्जिदों का ख्याल नहीं आया, अब आपको कैसा ख्याल आया परसों कि मेरे बाजू भी 4-5 मस्जिद आए बोल के। आप वन शो करें, आप वो बात को कबूल लीजिए या नहीं तो आप खामोश हो जाइए। यही मैं आप सोशल मीडिया की तरफ से आपको बोलना चाह रहा हूँ। तुम मेरे अजीज़ और मेरे दोस्त है, आपके साथ मैं 9 साल काम करा आपके साथ में, मैं बिना पोस्ट रखे कभी कोई चीज़ की मैं आस नहीं करा। आप चलाते थे मेरे को मालूम है, लेकिन ये बीच में हम कमेटी बने जब से आपको क्या हो गया वो अल्लाह को मालूम और आपको मालूम। अस्सलाम वालेकुम। जो 300 गज की बात करें आप जी, किस लिए पूछे थे 300 गज? उन्होंने जब उनको बोले, उनको जब उनके पीछे पड़ना शुरू हो गए, उनके गलतियां थोड़े गलतियां हुए उनसे, तो पूछना शुरू करे। जब से उन्होंने क्या करे, वक्फ बोर्ड को एंट्री करके वक्फ बोर्ड में ले आके पैसे बने उन्होंने 3 साल से। जब 9 साल से उन्होंने कमेटी चला रहे थे, जब वक्फ बोर्ड नहीं था क्या, फिर 6 साल के पैसे वक्फ बोर्ड में क्यों ले आके नहीं बने? जब भी आमदनी थी कब्रिस्तान को, मर्दों को पहुँचाते थे, जब कम बनना पड़ता था। 300
गज जो 300 गज के बारे में आता हूँ मैं। तो जब 9 साल करे ना तो 3 साल से पैसे बन रहे, बाकी के 6 साल क्यों नहीं बने वक्फ बोर्ड को, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपके थ्रू। क्योंकि जब भी पैसे बनते तो थोड़ा बनना पड़ता था अमाउंट, अब तो 3 साल तो ज़्यादा बने अमाउंट, जब पहले 6 साल बनते तो कम बनते थे। जब क्यों वक्फ बोर्ड का कल्याण, आपको अकेले को वक्फ बोर्ड की फिक्र नहीं है, हमको भी, हम भी मानते वक्फ बोर्ड को, हम भी मुसलमान आए, हम उनके दायरे में रह के चलेंगे हम। आप 300 गज की जगह नहीं पूछे बोल के बोले 300 खबर की जगह बोले, उस टाइम पे जो मौजूदी का कमेटी थी और उस टाइम पे जो लोग थे वो सबको मालूम है। आप ये बात से मुकर रहे, खैर आप मुकर गए, वो जगह जगह की जगह पे खबरस्तान कहीं भागे नहीं जा रहा। हाँ, खबरस्तान जा की चीज़ वहाँ रहती, अपन का टाइम होता अपन निकल जाते चले जाते अपन लोग। 300 पूछे या 300 खबर के लिए जगह पूछे? 300 जगह, 300 गज पूछे उन्होंने। किस लिए पूछे भाई मैं काम करा, मेरे को 300 गज जगह दो, पत्थर फोड़ाया मैं बोल के, पत्थर फोड़ाया मैं बोल के। तो मतलब खबरस्तान में 300 गज पूछे? हाँ, जगह पूछे उन्होंने। मतलब वो क्या करते हो 300? अब वो पूछ के बाद में उन्होंने क्या करे, वो चेंज हो गए। ये बात के गवाह हमारे सदर साहब भी है और पुरानी कमेटी के लोग भी है। बोले जब कैसा पूछ रहे, कहीं को पूछ रहे, आप पैसे आवाज़ उठाए तो नहीं, मैं ऐसा नहीं बोला, मैं 300 गज खबर आते बोल के बोला। आज उन्होंने मिसाल दी हूँ मैं बोल के, मिसाल दी हूँ बोल के बोले। जो बात बोल रहे हैं अभी आबिद भाई, उस हिसाब से अब उन्होंने 300 गज पूछे हो उस टाइम पे? नहीं, एक जब पूछे तो एक मिसाल भी दिए उन्होंने कि भाई मेरे को, मैं इतना खर्चा कराना, मैं इतना लेके मैं ये करूँ, क्या बोलते हो गया मिसाल करते हो 300 गज लेके उन्होंने खबरस्तान की जमीन, बाद में जब सब जाना बात ना शुरू कर, जब आ सकते बोल के बोले थे जो जगह, बाद में जब पकड़ के पूछना शुरू करे तो 300 गज आते। उसमें एक खबर भी दफना, एक मैयत भी ले आके दफना वैसे काबिल नहीं है। आप लोगों को मैं दोपहर में बता दिया, आप रिकॉर्ड करें। और जो फतरे फुड़ा के जो जगह डाले ना, उसके जगह उसके तरफ से 200 जगह की खबरों की जगह खराब होकर पड़ी हुई है इस वक्त। उनको पैसे लेने का था 750 7.5 लाख रुपए, तो फतरा बेच के लेना था उन्होंने, और उनकी गाड़ी अभी भी पड़ी हुई है पार्किंग के, वैसा गाड़ी वहाँ रखी हुई है उन्होंने। जब हम उनके साथ में 9 साल रह के काम करें तो उन्होंने हमारे साथ रह के काम करना है या हमको परेशान करने के काम करना, बस यही मैं बोलना चाह रहा हूँ। बस यहाँ को ख़त्म करो लतीफ़ भाई, और हम भी हमारी जगह पे काम हो चल के जो भी काम होता हम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।